नहीं आता है, वैसे एजेंसी का इंटरव्यू, ठीक है? बेसिकली इसका जो इंटरव्यू हुआ है, वो 45 मिनट चला है, जिसमें 4-5 कोडिंग क्वेश्चन उसने करवाए हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है? ये इंटरव्यू ऑफ़लाइन था। क्लस्टर इसका पाइथन था, ठीक है? और बात करें क्वेश्चन जो बेसिकली मेरे तो कॉल पे बात हुआ, बट जो क्वेश्चन पहले उसने लिख के भेजा था जैसे कोडिंग क्वेश्चन, वो था ये सब। जैसे कि लिस्ट और टपल प्रिंट करना था, और सारा प्राइम नंबर 1 से n तक, और एक टेबल था जो एसक्यूएल में यूज़ करके क्वेरी बनाना था, क्रिएट टेबल। फिर सारे टाइप ऑफ जॉइन एक्सप्लेन करना था, उसको पेपर दिया गया था, उस पे एक्सप्लेन करना था, और कोड भी करवाया गया था जॉइन का, ठीक है? अब देखो कॉल पे जिसने उसने बताया, सबसे पहले तो उसका इंट्रो हुआ, जिसमें इंट्रो उसने अच्छे से बोला। फिर प्रोजेक्ट इन डेप्थ पूछा, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट था उसका कुछ मशीन लर्निंग का, उसी पे उसने बहुत डिटेल में पूछा कि कैसे-कैसे काम करता है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिविटी, कैसे आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरह का पूछा, ठीक है? और उसके बाद उसने ओप्स का कांसेप्ट था, जैसे उसने इंट्रो में ही मेंशन किया था कि वो ओप्स अच्छे से जानता है, तो इसलिए ओप्स से उससे क्वेश्चन पूछा गया। इन डेप्थ क्वेश्चंस बहुत चीज़ पूछा गया, वर्चुअलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर वर्चुअल बटन क्या काम करता है, और भी जितना भी ओप्स का कांसेप्ट था, इनहेरिटेंस, 4 पिलर, उसके बाद फिर यही सब जितना भी क्वेश्चन इन डेप्थ आप बोल सकते हैं, कोड भी करवाया गया था। एक इनहेरिटेंस का, सिंपल इनहेरिटेंस का कोड बोला गया था करने, ठीक है? उसके बाद फिर बात करते हैं सी शार्प, जो उसका क्लस्टर नहीं था, फिर भी उसे पूछा गया था, क्या जानते हो सी शार्प के बारे में, और कितना बता सकते हो सी शार्प क्या होता है? इस तरह से तो उसने थोड़ा-सा मोड़ा बताया था, एक्सप्लेन किया था। ओवरऑल उसका इंटरव्यू सही गया। उसके बाद फिर डीएमएस से नॉर्मलाइजेशन से पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? कितने तरह का नॉर्मलाइजेशन होता है? 1F, 2NF, 3NF, उसने पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर बेसिकली ये पूछा गया डीडीएल, डाटा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सब टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये सब पूछा गया उससे, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर सारे टाइप ऑफ जॉइन जो होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब एक्सप्लेन करवाया, जिसपे कॉपी पे लिख के कि उसने वेन डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, ठीक है? उसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि कंफर्टेबल टू वर्क ऑन क्लाउड इफ सिलेक्टेड। ये बेसिकली पूछा जाता है क्योंकि जनरली क्या होता है, एजेंसी रोल में जिनका सिलेक्शन होता है, उनको बाद में सीआईएस रोल ऑफर कर दिया जाता है। उनको एक बेसिकली मेल आता है, जिसमें बोला जाता है कि एजेंसी रोल के लिए अभी खाली नहीं है, आप सीआईएस रोल पे ज्वाइन करो, ठीक है? इसलिए बेसिकली मुझे लगता है पूछा जाता है। उसके बाद क्लाउड बेसिक क्लस्टर में ही था इंक्लूडेड, क्लाउड फंडामेंटल भी पूछा गया, ठीक है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, उससे सारा क्वेश्चन तो याद नहीं था, बट यही टेक्निकल क्वेश्चन उसका 45 मिनट का चला, तो उसमें अच्छा खासा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पूछा गया क्वेश्चन, 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल जो था, वो सारा कुछ एक्सप्लेन उसने करवा किया, वो पूछा गया। फिर नेटवर्किंग से तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था उसे, बस। और उसके बाद फिर सब एचआर क्वेश्चन, जिसमें कि हाउ यू मैनेज स्ट्रेस, टीम लीड एफर्ट, टीम लीड की हो कि नहीं, ये पूछा गया। फिर रिलोकेशन, जो बेसिकली हर जगह पूछा जाता है, और उसके बाद फिर एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, ये सब पूछा गया। यही सब क्वेश्चन पूछा गया, और भी बेसिकली कुछ क्वेश्चन उसने भूल गया था, बट मोस्टली यही क्वेश्चन था, ठीक है? आप ऐसी आपका अगर इंटरव्यू होने वाला है एजेंसी का, तो आप इसी हिसाब से प्रिपेयर कर लो कि अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आपका 40-45 मिनट चलेगा, अगर आपका अच्छा अच्छा इंटरव्यू है। बाकी अगर आप जवाब नहीं दिए तो शायद 20 मिनट में ही भगा दें। हो सकता है, ठीक है? कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने तगड़ा करवा रहे सबसे। एक उसका 2 सोर्स भी थे, जो भी थे, सबसे कोडिंग क्वेश्चन अच्छा खासा करवाया है कोडिंग क्वेश्चन। 4-5 कोडिंग क्वेश्चन आपसे करवाएगा ही, जो क्लस्टर में आप जावा क्लस्टर में हो तो जावा से, पाइथन में हो तो पाइथन से, ये आपको करवाएगा, ठीक है? यही सब क्वेश्चन है। अच्छे से आप प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर इंटरव्यू।